सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजा वृक्ष के आड़ में खड़ा होकर शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया की बातें छिपकर सुन रहा है और वहाँ पर महाकवि कालिदास ने राजा के मुख से अभिज्ञा शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य का बड़ा ही चित्ताकर्षक वर्णन किया है। सरसिजम अनुविद्धम वाले पद्य में तथा अध्रय किसलय राघव वाले पद्य में बड़ा ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अब आगे राजा ये सोचता है कि ये शकुंतला मेरे द्वारा विवाह करने योग्य है या नहीं। तो उसे पता चलता है कि ये शकुंतला महर्षि कण्व के ब्राह्मण इतर कन्या है। महर्षि कण्व के द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण इतर कन्या है, अर्थात ये क्षत्रिय वर्ण की कन्या है। मैं इससे विवाह कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ये श्लोक प्रस्तुत हुआ है। ये भी अर्थांतरन्यास अलंकार का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। देखिए, राजा कहता है कि असंशयम शत्रु परिग्रह क्षमा यद आर्य अयम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तय। पुनः देखिए, असंशयम शत्रु परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तय। राजा कहता है कि इयम यह शकुंतला असंशयम निस्संदेह, अन्वय से हम इसे देखेंगे कि शकुंतला निश्चित रूप से शत्रु परिग्रह क्षमा कि क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। ये शकुंतला निश्चित रूप से शत्रु परिग्रह क्षमा क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है। यद कि मैं आर्य कि आर्य सदाचारी मेरा मेरा मन अस्याम अभिलाषी अस्ति, मेरा मन इसकी अभिलाषा करने वाला है कि सदाचारी मेरा मन इसकी अभिलाषा करने वाला है या अभिलाषा करता है। ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु कि संदेहास्पद विषयों में या वस्तुओं में सताम सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। देखिए एक बार आप पुनः कि निसंदेह इयम शकुंतला यह शकुंतला शत्रु परिग्रह क्षमा क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मैं आर्य मनः मेरा सदाचारी मन अस्याम अभिलाषा अस्ति इसकी इच्छा करने वाला है। ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तय प्रमाणम भवति कि संदेहास्पद विषयों में वस्तुओं में सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियां ही क्या करने योग्य होती है, प्रमाण करने योग्य होती हैं। देखिए यहाँ पर राजा इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि मैं विवाह कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस पर मुझे अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति पर यह मुझे क्या कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए। वही किसके रूप में है, प्रमाण के रूप में है। क्योंकि जो सदाचार व्यक्ति हैं वो अपने मन में सोच विचार कर ही कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया कि मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहता है, तो इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियां कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। यहाँ पर अगर वर्णों की गणना करते हैं हम, तो यहाँ पर 12 वर्ण हैं तथा वंशस्थ नामक छंद है। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि यहाँ पर सामान्य के द्वारा किसका समर्थन किया गया है, विशेष का समर्थन किया गया है, अर्थात अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो नंबर 1 यहाँ पर वंशज छंद है, नंबर 2 यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 अलंकार स्पष्टतः प्रतीत होते हैं। और अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी देखी जाए तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में
अभिलाषी सप्तमी भक्ति एकवचन, प्रमाणम प्रउपसर्ग पूर्वक मा धातु से ल्युट प्रत्यय, अंतःकरण प्रवर्तयेत अंतस्थम कर्णम अंतःकरणम और तस्य मनस्य प्रवर्तयेति अंतःकरण प्रवर्तये। असंशय न संशय इति असंशय। इस प्रकार से यहाँ पे निम्नांकित व्याकरणात्मक टिप्पणियां प्रदर्शित होती हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर भी राजा वृक्ष की आड़ में खड़ा हुआ है और तभी उसी समय एक भ्रमर आता है और शकुंतला के आँखों के, अधरों के और कानों के आसपास मंडराता है। तो उसी समय राजा उस भ्रमर को देखता है और देखकर विचार करता है और मन ही मन कहता है कि देखिए वह किस प्रकार राजा अपने मन में सोच रहा है कि हे भ्रमर, हम तो ये विचार करने में रह गए कि इससे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तुम इसके पास आकर अपनी बात कह गए या मन की बात कह गए। तो यहाँ पर राजा ने अपनी उत्कृष्टता, अपने चरित्र की उदात्तता, तो इस श्लोक के द्वारा महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के चरित्र की उदात्तता व्यक्त की है कि उदात्त व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति पहले विचार करता है और जो दुष्ट और नीच व्यक्ति होते हैं वो बिना विचारे अपनी बात को रख देते हैं। तो यहाँ पर राजा भ्रमर के माध्यम से ऐसा कह रहा है। देखिए, ये शिखिणी छंद का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। इसे चाहे तो हम राग में भी गा सकते हैं। देखिए, चलपांगां दृष्टिं विस्पृशि बहुशो विपुथिं मतिं रहस्य आख्यायेव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वन्त्यापि वसिरति सर्वस्वम् अधीरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वां खलु कृति। तो इस प्रकार इसकी राग भी बड़ी सुंदर है। हम इसे एक बार अन्वय से देखते हैं। देखिए, राजा कहता है, हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम चल अपांगाम चंचल नेत्रों वाली, कि हे भ्रमर, हे भंवरे, तुम चल अपांगाम दृष्ट वेपथुम मतिम, कि चंचल नेत्रों वाली, वे पथुम भय से कांपती हुई दृष्टि वाली, बहुशः स्पर्शी, कि उसे बार बार क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्रों वाली, भय से कांपती हुई दृष्टि वाली शकुंतला को बहुशु स्पर्शी सी बार बार क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्याय इव, गुप्त बात कहने वाले के समान, गोपनीय बात कहने वाले के समान। कर्णांतिक चरह, कि कान के आसपास घूम रहे हो, उसके कान के आसपास घूमने वाले होकर। मृदु स्वनसी, उसके कान में मधुर गुंजार कर रहे हो। रहस्य आख्यासी, गोपनीय बात कहने वाले के समान। कर्णांतिक चरह, कान के पास घूमने वाला होकर। मृदु स्वनसी, उसके कान में मधुर गुंजार कर रहे हो। करो, हाथों से। व्याधुनवंत्या, दोनों हाथों को बार बार हिलाती हुई, दोनों हाथों को बार बार हिलाती हुई इस शकुंतला के रति सर्वस्व, रति काल में सर्वाधिक आस्वाद करने योग्य अधरम पिबसी, इसके अधरों का तुम क्या कर रहे हो, पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषात्, कि हम तो वास्तविकता का पता लगाने के कारण हता, मारे गए, मतलब हम तो वास्तविकता का पता लगाने में ही लगे रहे। और त्वम खलु कृति, और तुम निश्चित रूप से सफल मनोरथ वाले हो गए, तुम निश्चित रूप से सफल मनोरथ वाले हो गए, तुमने अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया। एक बार हम इसे पुनः देखते हैं। देखिए कि हे मधुकर, त्वं चलापांगाम वेपथुम दृष्टिम बहुषु स्पृशसि, कि हे मधुकर, तुम चंचल नेत्रों वाली,
बेपथुम मति, भय से कांपती हुई दृष्टि वाली, बहुशः बार बार उसका स्पर्श कर रहे हो, रहस्य आख्यायी इव, गोपनीय बात कहने वाले के समान, कर्णांतिक चरह, उसके कान के पास जाकर मृदु स्वनसी उसके कान में मधुर गुंजार कर रहे हो, करु हाथों से व्याधुन्वंत्या बार बार हटाती हुई, रति सर्वस्वम, रति काल में सर्वाधिक अधर पीने योग्य, अधरम पीबसी, तुम अधर का क्या कर रहे हो, पान कर रहे हो, वयम तत्वान्वेषात् हता, हम तो वास्तविकता का पता लगाने के कारण मारे गए, और त्वम खलु कृति, कि तुम निश्चित रूप से सफल मनोरथ वाले हो गए। तो यहाँ पर शकुंतला द्वारा भ्रमर को हटाने की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है, तथा कमल भ्रांति से उसके नेत्रों के आसपास घूम रहा है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी है। वे भ्रमर का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है, लेकिन तथा नेत्रों में भ्रमर को कमल की भ्रांति हुई है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार भी है। और छंद की बात करें तो यहाँ पर शिखरिणी नामक छंद है, और वयम हता कहकर राजा ने यहाँ पर अभिलाषा जन्य सुख की प्राप्ति प्रकट की गई है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो यहाँ पर वे पथुम मतिम में बेपथु शब्द से मतु प्रत्यय है, व्याधुन्वंत्या में वी और औपसर्ग पूर्वक धु धातु से शक्ति प्रत्यय है, कर्णांतिक चरह में चर धातु से ट प्रत्यय है, चल अपांगाम दृष्टि में चलो अपांगव यस्या सा, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार अनेक व्याकरणात्मक टिप्पणियां यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। अब इससे आगे राजा किस प्रकार आगे वर्णन करता है, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इत्यलं, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।